नमस्कार। आप सभी साथियों का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन में एक नया गोल्डन ट्रिक जिसका नाम है हेड बेटर। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थियों ने वेब पोर्टल पे एक सवाल पूछा था कि सर आप इन दिनों इंग्लिश स्पोकन पे काम कर रहे हैं लेकिन आपने इंग्लिश ग्रामर पे बहुत कम चैप्टर बनाए, उसका रीज़न क्या है। तो हमने ये जवाब दिया कि अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे कई राय, सलाह, मशवरा, सवाल पूछे थे कि सर हमें इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती है और हम इंग्लिश फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते। तो सर हमारी फाउंडेशन वीकनेस क्या है। तो उनका सॉल्यूशन करते हुए, उनको जवाब देते हुए, उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हुए हमने एक फ़ैसला किया, एक डिसाइड किया कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि बच्चों के लिए वो बहुत यूज़फुल हो। और इसके लिए हमने क्या किया कि करीबन 100 से ज़्यादा ऐसी इंग्लिश गोल्डन ट्रिक बनाई, उसका यूज करते हुए बच्चे इंग्लिश बोलने में एबल होंगे। आई मीन टू से जो बच्चों की वीकनेस है, बच्चों की फाउंडेशन जो वीकनेस है उसको दूर करने में काफ़ी हेल्प होगी। और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और करीबन हमने उसके ऊपर 20 से लेकर 30 के बीच में हमने चैप्टर बना भी लिए हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं तो बच्चों को इंग्लिश बोलने में कमांड और फ्रीक्वेंसी दोनों में एक्सीड होगा और बच्चे उसको ईजिली आगे अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अगले मंथ, आई मीन टू से जुलाई से हम ग्रामेटिकल बैच स्टार्ट करेंगे और वो क्लास के अकॉर्डिंग या कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और अगर जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर चैप्टर बना के आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का चैप्टर है हेड बेटर जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये एक बेहतरीन स्पोकन चैप्टर है। इसे हम कैसे यूज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसकी रिकॉग्नाइज क्या है, इसका हिंदी मीन्स क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह, हम स्ट्रक्चर को इतना ईजिली तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रिकॉग्नाइज को जानने के लिए प्रयास करते हैं। इसकी रिकॉग्नाइज क्या है, देखिए कि ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं दिखने में तो फ्यूचर के होते हैं, आई मीन टू से उनके पीछे ऐसा वर्ड होता है जो ये दिखाने का प्रयास करता है कि वो सेंटेंस फ्यूचर का है। लेकिन आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है। जब किसी वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है और वो सेंटेंस आपको फ्यूचर का दिखता है तो समझ जाइए कि हमें वहाँ पर गोल्डन ट्रिक को यूज़ करना है। हमें उस सेंटेंस को टेंस या मॉडल के अकॉर्डिंग या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये घड़ी मेरे लिए ठीक रहेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ये घड़ी मेरे लिए ठीक रहेगी, इसके पीछे आया गी। अब गी का मतलब फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का नहीं है, बस आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ये फ्यूचर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्ट नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पे घड़ी काम नहीं कर रही है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे सेंस यानी मीन फील कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि ये घड़ी हमारे लिए ठीक रहेगी। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं तो ये हमारे लिए घड़ी अप्रोप्राइट होगी। हम ये ओनली फॉर फील कर रहे हैं, तो यहाँ क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल सेंस को फील किया जा रहा है। बस आपको यही समझना है कि अगर सेंटेंस के पीछे अगर फ्यूचर का सिंबल आ जाए लेकिन वहाँ अगर एक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम वहाँ पे इंग्लिश की गोल्डन ट्रिक यूज करेंगे। और वो कौन सी होगी? वो होगी हेड बेटर, ठीक है ना। अब यहां पे आप ये मत समझना कि हेड आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट का हो गया या वो एक्सिलरी पास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये गोल्डन ट्रिक है, बस इसी को आपको ध्यान से समझना है। देखिएगा कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ठीक रहेगा, ठीक रहेगी, ठीक रहेंगे, अगर ऐसे शब्द आ जाए ना तो वो हेड बेटर के कहलाते हैं, हेड बेटर के कहलाते हैं। इसका मतलब हम वहां पे हेड बेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, यह कपड़े तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे। तो इसमें क्या है ना कि ये कपड़े सब्जेक्ट हो गया, ठीक रहेंगे हेड बेटर, तुम्हारे लिए फॉर यू। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इस ट्रिक के साथ बनेगा कि हम यहाँ पे हेड बेटर का प्रयोग करते हुए गोल्डन ट्रिक के साथ इसको रिलेट करेंगे, ना कि टेंस या मॉडल के अकॉर्डिंग, ना कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी तक भी अगर आपके मन में डाउट है तो मैं आपके डाउट को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यह विषय मेरे लिए ठीक रहेगा, यह विषय मेरे लिए ठीक रहेगा। इसमें देख रहे हैं पीछे क्या आ रहा है? ठीक रहेगा। इसका मतलब हेड बेटर, दिस सब्जेक्ट हेड बेटर फॉर मी।
ये घर हमारे लिए ठीक रहेगा। दिस हाउस हैड बेटर फॉर अस। ये पर्दा खिड़की के लिए ठीक रहेगा। दिस कर्टेन हैड बेटर फॉर विंडो। ये लड़का प्रिया के लिए ठीक रहेगा। दिस गाय हैड बेटर फॉर प्रिया। ये दवाई मरीज के लिए ठीक रहेगी। दिस मेडिसिन हैड बेटर फॉर पेशेंट। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने हैड बेटर का प्रयोग किया ठीक रहेगा के लिए। अब ठीक रहेगा फ्यूचर सिंबल है लेकिन फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हैड बेटर का प्रयोग किया। बस आपको इतना सा नॉलेज रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे ठीक रहेगा आ जाए और उसमें एक्ट नहीं हो, केवल हम ये फील करें किसी भी सेंस को कि ये चीज़ हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, तो वहाँ हम हैड बेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस हमारी लाइफ में बहुत आते हैं और इन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ में भी बहुत लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ट्रिक को सीख कर ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे, उन्हें यूज़ करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों, माता पिता, परिवार, टीचर सबके साथ यूज़ करेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद में आया होगा। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।